विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी प्रथम वर्ष का मल्टीडिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम यानी कि एमडीसी का पाठ्यक्रम जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी रसायन शास्त्र आपके दैनिक जीवन में। उसकी यूनिट फर्स्ट जिसका टाइटल दिया हुआ है प्राचीन रसायन शास्त्र और इसकी पार्ट 6 यूनिट फर्स्ट का पार्ट 6 यानी चौथा पार्ट हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ ग्लास, कांच की खोज और उसके उपयोग के बारे में। तो देर ना करते हुए इस टॉपिक को डिस्कस करने की तरफ हम लोग चलते हैं। तो प्राचीन रसायन शास्त्र से कांच की खोज एवं उपयोग, डिस्कवरी एंड यूज ऑफ ग्लास फ्रॉम एंसेंट केमिस्ट्री। विद्यार्थियों, बात करते हैं यहां पर प्राचीन रसायन शास्त्र विज्ञान में कांच का आविष्कार निकट पूर्व में लगभग 3300 ईसा पूर्व में हुआ था। जहां पर बात की जाए तो जहां सबसे पहले आभूषण और छोटे बर्तनों के रूप में इसे बनाया गया था, यानी कि एंसेंट केमिस्ट्री ग्लास वाज इन्वेंटेड इन द नियर ईस्ट अराउंड 350 BC where it was first made into the jewelry and vessels। इसका उपयोग बाद में मेसोपोटामिया, मिस्र और भारत सहित विभिन्न प्राचीन संस्कृतियों में फैल गया और इसका उपयोग प्रयोगशाला में जितने भी एपरेटस होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाने लगा। कांच हमेशा से प्रकृति में पाया जाता रहा है, लेकिन मानव द्वारा बनाया गया पहला कांच लगभग 4000 साल पहले का माना जाता है। ग्लास हैज ऑलवेज बीन फाउंड इन नेचर बट द फर्स्ट ग्लास मेड बाय द ह्यूमंस इन बिलीव्ड टू डेट बैक अप्रोक्सीमेटली 4000 ईयर्स। जब टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया में काम करने वाले कारीगरों ने कांच बनाने के लिए रेत यानी कि सैंड, सोडा और चूने को मिलाने की कला की खोज की थी। सबसे साधारण कांच सोडा लाइम कांच है जो शताब्दियों से खिड़कियों और ग्लास आदि बनाने के काम में आ रहा है। द मोस्ट कॉमन ग्लास इज द सोडा लाइम ग्लास विच हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज टू मेड विंडोज एंड ग्लासेस। आगे बात करें, सोडा लाइम कांच में लगभग 75% सिलिका यानी SiO2। आगे देखें तो सोडियम ऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O और चूना CaO और कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जैसे रेत यानी SiO2 कांच का सबसे अधिक होता है। कांच में सबसे अधिक क्या होता है तो SiO2 यानी कि रेत होती है। आगे देखें तो कांच यानी सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 जो कि रेत का अभिन्न अंग है। रेत और कुछ सामग्री को एक भट्टी में लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। विज्ञान की दृष्टि से कांच की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसके अनुसार उन सभी ठोसों को कांच कहते हैं जो द्रव अवस्था से ठंडा होकर ठोस अवस्था में आने पर क्रिस्टलीय संरचना नहीं प्राप्त करते, यानी कि सुपर कोल्डेड लिक्विड जिसे कहा जाता है। बात करें यहां पर ग्लास एम्फोरा, रंगीन कांचों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के पिगमेंट्स यानी वर्णकों को मिश्रण में डाला जाता है। पीले कांच के लिए कैडमियम सल्फाइड का इस्तेमाल होता है। किसके लिए? कैडमियम सल्फाइड का। हरे कांच के लिए क्रोमियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। नीले कांच के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का और लाल कांच के लिए स्वर्ण क्लोराइड या ओरम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कांच की खोज, प्राकृतिक कांच एंड नेचुरल ग्लास। सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राकृतिक कांच को देखा, जैसा ऑब्सिडियम ज्वालामुखी विस्फोट से बनने वाला कांच। ऑब्सिडियम क्या है तो ऑब्सिडियम जो ज्वालामुखी यानी वॉल्केनीज होते हैं उससे विस्फोट से बनने वाले कांच को ऑब्सिडियन कहते हैं। यह तीक्ष्ण एवं चमकीला होता है, इसलिए प्रागैतिहासिक काल में इससे औजार और हथियार बनाए जाते थे। सेकंड नंबर पर आता है कृत्रिम कांच यानी आर्टिफिशियल ग्लास प्रोडक्शंस। रसायनज्ञों की देन है। तो कृत्रिम कांच का निर्माण लगभग 3000 से 2500 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में शुरू हुआ था। यह आरंभिक तकनीक रसायन शास्त्र की जड़ें रखती है
क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थों को गलाने, मिश्रित करने और ठंडा करके आकार देने की प्रक्रिया शामिल है। कांच कैसे खोजा गया, यानी पारंपरिक कला, ट्रेडिशनल यदि हम देखें तो एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार व्यापारी समुद्र किनारे यानी सोडा युक्त पत्थर नेट्रॉन यानी Na2CO3 का उपयोग चूल्हा बनाने में कर रहे थे। रेती यानी SiO2 और सोडा की गर्मी से पारदर्शी द्रव बना। इससे मनुष्य को कृत्रिम कांच बनाने की एक प्रेरणा मिली, एक डिस्कवरी चालू हुई। केमिकल प्रिंसिपल की बात करें तो कांच मूलतः मिश्रित पदार्थ थे। मुख्य घटक क्या है, सिलिका यानी कि रे, दूसरा सोडा यानी Na2CO3, पोटाश यानी K2CO3 और स्टेबलाइजर के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कांच बनाने के लिए आप किस किस का उपयोग करते हो, रेत यानी SiO2, सोडा यानी Na2CO3, ठीक है, पोटाश यानी पोटेशियम कार्बोनेट और चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यदि हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो रेत प्लस सोडा प्लस चूना यदि आप मिलाओगे तो उच्च ताप पर पिघला हुआ ग्लास प्राप्त होता है। यह एक प्रारंभिक रासायनिक संश्लेषण है, जैसा था प्राचीन रसायनज्ञों ने जिसे डेवलप किया था वो हमने आपको बताया है। कांच का उपयोग, प्रारंभिक उपयोग आभूषण और सजावटी वस्तुएं, मन के कड़े, ताबीज और मूर्तियां बनाने में इसका इस्तेमाल होते थे। उसके बाद छोटे बर्तन जैसे इत्र की शीशी, हम देखते ना स्प्रे की जो शीशी होती है, तेल रखने के पात्र बनाने में होते हैं। मोजेक कला, दीवारों और महलों को सजावट करने में, आपने देखा पुराने जो मंदिर होते हैं उनमें भी ग्लास की कारीगरी की जाती है। प्राचीन रसायनज्ञों में प्रयोगों में उपयोग, कांच का प्राचीन प्रयोगशालाओं में पहचान थी। अलंबिक आसवन करने के लिए काम में आता था। शीशा और पात्र औषधियां, अर्क और इत्र बनाने के, इत्र रखने के काम में आती थी। पारदर्शी बेलन व पात्र अभिक्रियाओं को देखने के काम में आते थे। यूनानी, मिश्र और अरब रसायनज्ञों ने कांच का प्रयोग विश्लेषण, आसवन, अम्लों और संरक्षण तथा धातु रसायन में किया था। रोमन साम्राज्य में विस्तार की बात करते, रोमन लोगों ने ब्लोइंग की तकनीक विकसित की थी। पारदर्शी कांच की खिड़कियां, बर्तन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं उन्होंने बनाई थी, जिससे कांच का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा था। बात करते मध्यकालीन और वैज्ञानिक उपयोग की बात करते, यूरोप और इस्लामिक जगत में भी कांच का उपयोग अच्छा खासा किया जाता था। दूरबीन और सूक्ष्मदर्शी यानी टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप बनाने में भी इसका प्रयोग हुआ है। रसायनज्ञों के उपकरण, केमिस्ट्री इक्विपमेंट बनाने में, लैंप एंड ज्वेलरी बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता रहा है। मॉडर्न यूजेस देखें तो हालांकि आधुनिक काल का हिस्सा है, लेकिन इसका विकास प्राचीन खोज पर बेस्ड आधारित है। वैज्ञानिक उपकरण यानी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, फाइबर, ऑप्टिकल, टेलीस्कोप, भवन निर्माण यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मोबाइल स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्तमान में यूज होता था। कांच का प्रकार, सबसे पहला कांच होता है सोडा कांच, सोडा ग्लास। सोडा कांच सबसे सस्ता व सर्वश्रेष्ठ कांच है, जिसे सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता था, जिनका उपयोग ट्यूबलाइट, दैनिक उपयोग के बर्तन तथा प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता था। इसमें सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता था। अगला फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच का उपयोग विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन बनाने में होता था। उसके बाद क्रुक्स ग्लास, इसका उपयोग धूप के चश्मों के लेंस बनाने में किया जाता था। इसमें सीरियम ऑक्साइड व सिलिका का इस्तेमाल होता था। उसके बाद पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स कांच का उपयोग प्रयोगशाला उपकरण बनाने में होता था, क्योंकि इसमें तापीय प्रघात प्रतिरोधक क्षमता अच्छी खासी होती थी। इसमें बेरियम सिलिकेट्स व सोडियम सिलिकेट्स होते थे। कांच का कठोर बनाने के लिए इसमें किसका इस्तेमाल करते थे, तो इसमें पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता था। तो विद्यार्थियों, हम इसमें जो डिस्कस कर रहे हो ग्लास के बारे में कर रहे हैं। तो अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा वो आएगा आपका सौंदर्य प्रसाधन और इत्र की खोज के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे कि सौंदर्य प्रसाधन और इत्र की खोज का कैसे पूरा हुआ है, उसको हम अगले जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें आएंगे। विद्यार्थियों, उससे पहले एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप ये जो अभी हम स्लाइड्स देख रहे थे उनके नोट्स के जरिए आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में जाइएगा और मोबाइल के प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको वहां पर सर्च करना होगा आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है स्पीड लर्न। तो SPEEDLEARN, इसको आपको सर्च करना होगा, स्पीड लर्न। तो स्पीड लर्न आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन इस तरीके से दिखाई देगा। इसको आप क्लिक करिएगा, ओपन करिएगा। इसमें आपके मोबाइल नंबर ऐड करना पड़ेंगे, डालना पड़ेंगे, एक ओटीपी आएगा टेक्स्ट बॉक्स में, SMS बॉक्स में, उसको डालिएगा। उस तरीके से आपका एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। जब आप इसके स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो यहां से जाकर आप अपने जो भी आपको नोट्स परचेस करना है, मात्र 51 रुपए में
एमडीसी केमिस्ट्री के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। 5 यूनिट के नोट्स आपको यहां पर मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, तो आप जाइए और अपने नोट्स को परचेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम आपसे इसी प्रकार से मिलते रहेंगे और आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।